हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, ये हमेशा हाइड रहता है। जब भी इसका पैसे बनाते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला आप देखते हो कि लेट द विंडो बी ओपन, तो इसमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बी आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। लेकिन अगला है यू आर ऑर्डर्ड, जैसे सेंटेंस का जो भाव निकलता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड लगाते हैं। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर ऐसा कब होता है। कभी हम ऑर्डर लगाते हैं, कभी सजेस्टेड लगाते हैं, कभी लेट से बना देते हैं, तो कौन सा नियम कहाँ पर सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो रूल होता है। रूल में यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइस, इनमें से कोई एक का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस का अर्थ निकलेगा उस अर्थ के हिसाब से, अगर ऑर्डर का है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्ट, सजेस्ट का है तो सजेस्ट, अगर कोई एडवाइस की बात है तो एडवाइस्ड होगा। उसके बाद टू लगाएंगे, सेंटेंस वैसे का वैसे कॉपी कर देंगे। दूसरा, यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो नेगेटिव में सेंटेंस में वही लिखा जाएगा, सिर्फ नॉट को टू के पहले लिखेंगे, क्योंकि बाद में इसलिए नहीं लिखती क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर ये इन्फिनिटिव बना लेता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस रूल का हम प्रयोग करते कहाँ पर है। ये रूल वहीं पे प्रयोग होगा जिस सेंटेंस में प्लीज या काइंडली हो, यानी रिक्वेस्ट का बात हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, उसी में हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, अगर दिया है सिट डाउन, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, सेंटेंस कॉपी कर लेंगे, सिट डाउन, ये पैसिव बन गया। और जबकि टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर यहाँ इन्फिनिटिव बना लेता है। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता प्लीज सिट डाउन, तो उस कंडीशन में आप क्या करते, क्योंकि ये प्लीज लगा हुआ है और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इसी नियम से बनेगा, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब रिक्वेस्टेड आता है तो ये प्लीज हट जाता है, प्लीज को हम पैसिव में नहीं लिखते। दूसरा रूल है हमारा जिसमें हम ध्यान देते हैं कि अगर वर्ब ऑब्जेक्ट दिया है इंपरेटिव में तो सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी, और वर्ब जो दिया रहेगा वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अगर यही नेगेटिव में होगा तो यहाँ हो जाएगा लेट ऑब्जेक्ट और बी के पहले नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी ध्यान दीजिए कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो हमेशा इसका यूज़ वहीं पे होगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होगा। ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा तो वहाँ पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है ब्रिंग सम फ्रूट्स, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले होगा लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सम फ्रूट्स है तो हम इसको यहाँ लिख देंगे सम फ्रूट्स, फिर उसके बाद वर्ब की बी लगेगा, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है, ब्रिंग का ब्रॉट। जैसे हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है डो नॉट, डोंट प्लक द फ्लावर्स, तो इस कंडीशन में ये वाला रूल लगेगा। सबसे पहले होगा लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट द फ्लावर्स, फिर उसके बाद बी। लेकिन ये डू नॉट को लिखने के लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे नॉट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर बी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लग का प्लग्ड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये डू नॉट पूरा हटकर केवल नॉट में बदल जाएगा और ये नेगेटिव होता है। हम लोग चलते हैं इम्परेटिव के रूल थर्ड में। रूल थर्ड कहता है कि यदि कोई इम्परेटिव सेंटेंस दिया हो जिसका अर्थ बिल्कुल एडवाइस, सजेस्ट हो, मीन्स आप उसको सलाह या सुझाव की बात दे रहे हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें शुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शुड मतलब चाहिए के अर्थ में होता है कि हमें ये काम करना चाहिए। उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये नेगेटिव में दिया होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ शुड, शुड के बाद नॉट और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हेल्प द हेल्पलेस, तो यहाँ पर ये क्योंकि एडवाइस है, किसी असहाय की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे हेल्पलेस पहले आ जाएगा, द हेल्पलेस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद शुड, यहाँ पे हो जाएगा शुड,
उसके बाद बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। तो यहां पे हो जाएगा द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो इसका हो जाएगा आवर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अभी तक के रूल में हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे लिखा है टेक ऑफ योर शूज सर, तो सबसे पहले आप हम लोग पॉइंट करते हैं, यहाँ पे एक शब्द लिखा है सर। सर का मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग जानते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट की बात है, और जहाँ पर रिक्वेस्ट होता है वहाँ पर यू आर से बनता है। तो क्योंकि रिक्वेस्ट है तो हम इसको बना देंगे यू आर रिक्वेस्टेड। फिर उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, जो क्वेश्चन लिखा रहता है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, टू टेक ऑफ योर शूज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा काइंडली, तो सबसे पहली बात काइंडली आ गया, प्लीज आ गया, सर आ गया, तो ये रिस्पेक्ट से ही बनेगा, रिक्वेस्ट से ही बनेगा। तो यहां पे हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहां पे देखिए नेगेटिव का भी है, तो काइंडली हट गया क्योंकि रिक्वेस्ट आ गया, लेकिन नेगेटिव है तो यहां हो जाएगा नॉट टू टच दिस हॉट वेसल। ठीक है, यहां पे हो गया कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच दिस हॉट वेसल। नेक्स्ट है शट द डोर, तो शट द डोर में हम लोग ध्यान देंगे ये वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो लेट से हम बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा लेट द डोर, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन शट की तीनों फॉर्म यही होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में शांत रहना चाहिए। तो ये रहना चाहिए का मतलब हमारा कर्तव्य आ गया, हमारा ड्यूटी आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुड का प्रयोग करते हैं, तो साइलेंस इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा साइलेंस शुड बी, कीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा केप्ट इन द लाइब्रेरी, ये अदर वर्ड है, इसको हम लास्ट में लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट है, जैसे लिखा सॉल्व द मैटर, तो इसको हम लेट से बना सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो हो जाएगा लेट द मैटर बी सॉल्व्ड। ठीक है, जैसे अगला है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप जानते हैं ये वर्ब है और इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर हमें बताइएगा।